25 मिनट तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात की और फिर की बहन-भाइयों की हत्या। दोनों बहन-भाई की हत्या की, ये मामला है जानीपुर का, जो बहुत खबरें आ रही हैं कि जानीपुर में बहन-भाइयों को जला के मार डाला बेड के ऊपर। ये है जानीपुर का खबर, जानीपुर पटना बिहार का जो है वहाँ की खबर है जिसने बहन-भाइयों को एक लड़के ने बहन-भाइयों को बेड पे ही जला के मार डाला। तो मैं बताती हूँ आपको पूरी कहानी। मेरा नाम है श्वेता गौड़ा, बने रहिए मेरे साथ। ये है रोशन शुभम और अंजलि की कहानी। अंजलि जो होती है ये 10th क्लास में पढ़ती है, उम्र उसकी होती है 15 साल। शुभम होता है ये 19 साल के होते हैं, 19 रोशन और शुभम 19 साल के होते हैं। ये एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक क्लास में पढ़ने के बावजूद इन दोनों में बातचीत हो जाती है, अंजलि में और शुभम में इन दोनों का बातचीत हो जाता है, क्लोज़ हो जाते हैं। कुछ टाइम तक चलता है, कुछ टाइम के बाद ये इग्नोर करती है। तो ये सनसना जाता है, ये जो लड़का होता है शुभम सनसना जाता है कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, सनसना जाता है ये। तो ये कि पूरा मामला क्या है, ये बात करती है। शुभम जो है शुभम की जो फैमिली है, जो अंजलि की फैमिली है बहुत क्लोज़ थी। ये पटना एम्स में काम करते हैं। शुभम के मम्मी-पापा और अंजलि के मम्मी-पापा पटना एम्स में एक साथ ही काम करते हैं, दोनों क्लोज़ थे, घर पे आना-जाना लगा रहता था इन लोगों का। तो आपस में बहुत क्लोज़ हो चुके थे ये लोग। तो इसी बीच में क्लास में भी क्लासमेट है, घर में भी आना-जाना है, तो इन लोगों के बीच में ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं ये लोग। उसी टाइम पे क्या होता है, शुभम जो अंजलि होती है, वो शुभम को इग्नोर करने लगती है। तो शुभम जो है सनसना जाता है कि मुझे इग्नोर कैसे कर रही है। तो ये क्या करता है शुभम जो होता है, पुलिस वालों के सामने जो जो मर्डर करता है, जो बेड पे जला के मार देता है दोनों बहन-भाइयों को, अंजलि को और उसके भाई को, जो भाई 10 साल का होता है, अंजलि 15 साल की होती है। तो ये पुलिस वाले के सामने कबूलता है कि अंजलि मुझे बहुत इग्नोर कर रही थी। मैंने 1 हफ्ते से प्लानिंग बना के रखी थी कि मैं अंजलि को मारना है। रोशन के साथ में जो इसका दोस्त होता है रोशन, मारना है। 1 हफ्ते से इस शुभम ने प्लानिंग करके रखी थी कि रोशन के साथ में कि ये अंजलि को मारेगा। और जब स्कूल जाती है अंजलि तो ये पीछा करते हैं, शुभम और जो रोशन होते हैं ये पीछा करते हैं। पीछा करते-करते उसके घर तक आते हैं। अंजलि खुद दरवाज़ा खोलती है। इसकी जो अंजलि के माता-पिता होते हैं वो तो घर पे होते नहीं हैं, वो अंजलि अकेली होती है। तो दरवाज़ा खोलती है, जिसका भाई होता है छोटा 10 साल का, वो सो रहा होता है। तो ये लोग आपस में बात करते हैं। ये इन लोगों ने जो शुभम था इन लोगों ने केरोसिन जो होता है ऑयल वो खरीद के रखा था। माचिस केरोसिन छुपा देता है पहले जो रोशन होता है छुपा देता है। ये खरीद कर रख लेते हैं लेकिन साइड में छुपा देते हैं। तो ये बात खर्च करते हैं, बातचीत करते-करते इन दोनों में बहस हो जाती है। ये शिवम की जुबानी है जो पुलिस वालों के सामने ये बोल रहा है कि बातचीत करते हैं, बातचीत करते-करते इनमें बहस हो जाती है। बहस हो जाने के बाद शिवम क्या करता है, शिवम को गुस्सा आ जाता है, ये अंजलि के सर पे डंडा मार देता है। अंजलि जो होती है वहीं गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, अंजलि वहीं गिर जाती है। तो सुबह को समझ में नहीं आता क्या करना है। वहीं पास में ईंट पड़ी होती है। ईंट ईंट को लेके अंजलि के सर पे 10 बार मारता है। ज़ोर-ज़ोर से मारता है, उसके सर पे मारता है, सर उसका चेहरा बिगाड़ देता है जो शुभम होता है। उसी टाइम पे वो बेड पे जो उसका भाई लेटा होता है, अंजलि को बेड पे लेटाते हैं और उस बेड में जो रोशन और शुभम मिलके केरोसिन डालते हैं और आग लगा देते हैं, दोनों बहन-भाइयों को आग लगा देते हैं। और वो इस घटना को ऐसा इल्ज़ाम देते हैं मानिए आप लोग जैसे छोटे उन लोग की एज 19 साल है, दिमाग उनका इतना खतरनाक है, इतना इस मर्डर की प्लानिंग उन्होंने 1 हफ्ते से कर रखी थी कि इनको मर्डर करना है। वो लोग फ़ॉलो कर रहे थे अंजलि को, उनको इसका मर्डर करना है। वो क्यों मर्डर करना है? वो लड़की इग्नोर कर रही थी, शुभम से बात नहीं कर रही थी, बात नहीं करना चाहती थी, वो किसी और से बात कर रही थी। ये शुभम पुलिस वालों को बोलता है कि इसलिए उसको मर्डर करना है, वो परेशान था 1 हफ्ते से, अंजलि ने उसको बहुत परेशान कर रखा था। क्यों परेशान कर रखा था? कि वो बात नहीं करती थी। ये परेशानी थी शिवम को। तो वो क्या करता है बेड में डालता है अंजलि को, अंजलि के भाई के साथ में। उस टाइम में उठ जाता है, जो उसका जो भाई होता है वो उठ जाता है। वो देख लेता है शुभम को, तो उसको टेंशन हो जाती है कि अब मुझे जानता है तो अभी क्या करना है। तो वो क्या करता है दोनों बहन-भाइयों को साथ में जला देता है। शुभम जो होता है दोनों बहन-भाइयों को साथ में जला देता है और वो घर के अंदर ऐसा कर दिखाता है कि जैसे चोरी किया हो, अलमारी तोड़ देता है, सामान को इधर-उधर पूरा बिखेर देता है और अलमारी तोड़ देता है और चोरी जैसे कोई चोर आया हो, चोरी की हो, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे घटना को अंजाम देता है और
पूरा मर्डर करने के बाद, पूरा सब कुछ खत्म करने के बाद वो 1 घंटे तक घर के अंदर रहता है, 1 घंटे के बाद वो फरार हो जाता है। जो शुभम और रोशन 1 घंटे के बाद फरार हो जाते हैं। जब घटना को पूरा ज घटनाक्रम पे जब पूरे लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उसकी माँ आती है, शुभम की माँ भी उधर सहानुभूति देने आई थी। उसको नहीं पता था कि शुभम ही उसका जो उसका बेटा है, जिसको सहानुभूति देने आई है, जिस घर में वो सहानुभूति देने आई है, उसी का बेटा ही मर्डर्ड है, जिसने मर्डर किया है, उसका बेटा ही मर्डर किया है, उसको नहीं पता था। तो आती हैं, पुलिस में इंक्वायरी होती है, पुलिस जो पड़ोसियों से मालूम पड़ता है तो वो के बोलते हैं शिवम के बारे में कि बहुत एटीट्यूड में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, बहुत स्टाइल में रहता है, पड़ोसी से कुछ ऐसा निकाला जाता है इंक्वायरी तो शिवम के बारे में बोलते हैं। तो शिवम की जो माँ थी और जो अंजलि की जो मम्मी थी वो एम्स में ही काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी अंजलि की मम्मी, शिवम के पापा सफाई कर्मचारी थे, शिवम की मम्मी बैड बॉय थी। जो वो एक ही साथ थे, इतनी अच्छी खासी पोजीशन नहीं थी, अच्छे खासे साथ में काम कर रहे थे, आना-जाना था, घर में आ रहे थे, जा रहे थे। शिवम और अंजलि और रोशन क्लासमेट थे, क्लोज़ हुए, इग्नोर किया, उसकी वजह से उसको दिमाग खिसका और मार डाला। पुलिस में ये बताया शुभम ने। तो ये सही किया, गलत किया, क्या किया? आप बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।